नमस्कार। अथ प्रथम मंडल चतुर्धिक शततमस्य सूक्तस्य अंगिरसः कुत्स ऋषिः इंद्रो देवता। अब 104 सूक्त का प्रारंभ है। योनिष्ठ इंद्र निषदे अकारी तमा निशीत स्वानो न अर्वा विमुच्या वयो अवसाय अश्वान दोषा वस्तोर वहीयसः पप्रितवे। हे इंद्र, जो आपके बैठने का स्थान नियत किया हुआ है उस पर आ प्रतिष्ठित होकर और प्रत्येक अवस्था की रक्षा आदि व्यवहार के लिए पहुँचने योग्य स्थान में दौड़ते हुए घोड़ों को छोड़कर रात्रि व दिन में आकाश मार्ग से बहुत शीघ्र पहुँचाने वाले रथों आदि सहित घोड़े के समान शब्द करते हुए पहुँचो। ओ ते नर इंद्रम ऊत्ये गुरुनु चित्तांत सद्यो अथवनु चक्मयात देवासो मन्युम दासस्य शश्वनन्ते न आवक्षंत सुविताय वर्णम। जो सज्जन रक्षा के लिए शीघ्र इंद्र के सम्मुख प्राप्त होते हैं उनको वह श्रेष्ठ मार्ग पर निरंतर पहुंचाता है, तथा जो देवगण अपने सेवकों के क्रोध को निवृत्त करें वे प्रेरणा को प्राप्त हुए हम लोगों के लिए शांति आदि गुणों का सेवन कराएं। अवतमना भरते केतवेदा अवतमना भरते फेनम उदन क्षीरेण स्नातः कुयवस्य योषे हते ते स्याताम प्रवणे शिपायाः। जो राजपुरुष राजधन को अच्छी प्रकार जानते हुए स्वयं ही अन्याय से प्रजा के धन को ले लेता है, और जो प्रजा पुरुष अन्याय से वृद्धि किए हुए राजधन को अधर्म से ले लेता है, वे दोनों जल से परिपूर्ण हुए जलाशय में स्नान कर ऊपर से शुद्ध होते हुए भी वैसे नष्ट हो जाते हैं जैसे धर्म व अधर्म के मिश्रित व्यवहार वाले पुरुष की परस्पर विरोध करती हुई स्त्रियां अति वेग वाली नदी के प्रबल भाव में गिरकर नष्ट हो जाती हैं। युयोप नाभिः उप्रस्य आयुः प्रपूर्वाभिः तीर्थे राष्ट्रिः शूरः अंजसि कुलीशी वीरपत्नी पयो हिन्वाना उत्भिः फरन्ते। जिस प्रकार सबको मोहित करती हुई मेघ के बंधन में घुमड़ी हुई घटाएं प्राप्त होने योग्य होती हैं, उसी प्रकार निडर शत्रुओं का हनन करने वाला शूरवीर प्रजाजनों के साथ राज्य का यथावत न्याय करता हुआ ऐसे प्रकाशित होता है जैसे सूर्य के विकट आतप से बची हुई नदियाँ जो समुद्र की ही सहचरी हैं जल को प्रवाहित करती हुई जलों से भर जाती हैं। प्रतियत्स्या निथः दर्शी दस्यो रोको नाच्छा सदनम जानति गात अथ समानो मघवंच कृता दिन्मानो मघेव निशिशपि प्रादाहा। जिस प्रकार न्याय द्वारा रक्षित प्रजा सीधे मार्ग को जाती है, उसी प्रकार प्रायः धन हरने वाले दस्युओं के घर का मार्ग सीधा दिखलाई देता है। कामी जन अपने शरीर, धर्म, विद्या और अच्छे आचरण को बिगाड़ते व धनों को अन्याय में फंसकर गंवाते हैं। राजा को चाहिए कि प्रजा का विनाश न करते हुए लोगों के निरंतर किए हुए कार्यों के विरुद्ध व्यवहार न करें। स त्वं न इंद्र सूर्य सो अपसव अनागास्तो आभज जीवशंसे मांत्राम भुजमा रिरीशो नः अधृतम ते महत इंद्रियाय। हे इंद्र, तू हमें सूर्य प्रकाश में संयुक्त कर, वह तू हमें जलों से संयुक्त कर तथा जीवों द्वारा प्रशंसित पाप रहित कार्यों में संयुक्त कर, और जिस तेरे लिए हम लोगों का श्रद्धा भाव है तू हमारी हिंसा न करते हुए हमारा पालन कर। अधा मन्ये शक्ते अस्मा अधाई ऋषा चोदस्व महते धनाय मानो अकृते पुरुहूत योना विंद्र क्षुद्रे दभ्यो वय आसुतिम दाहा। हे बहुतों द्वारा आदरणीय इंद्र, अति सुख वर्षाने वाले आप हमें धन शून्य घर में न स्थापित करो। हम लोगों के अभीष्ट अन्न और संतान को मत छिन्न भिन्न करो, और हम लोगों को बहुत प्रकार के धन के लिए प्रेरणा करते हुए भूखों के लिए अन्न जल आदि धरो। तत्पश्चात इस उक्त कार्य के लिए आपकी यह श्रद्धा व सत्य आचरण मैं मानता हूँ। मानो वधिरेन्द्र माँ परादा माँ नः प्रिया भोजनानि प्रमोषिः आंडा मानो मघवन चक्र निर्भेनमा नः पात्रा भेद सहजानुषाणी। हे प्रशंसित धनयुक्त इंद्र, आप हम प्रजास्थ मनुष्यों को मत मारिए, अन्याय से दंड मत दीजिए, स्वाभाविक कार्य और जो जन्म से सिद्ध वर्तमान प्रिय भोग्य पदार्थों को हमसे अलग मत कीजिए, गर्भ में स्थित प्राणियों को विदीर्ण मत कीजिए, हम लोगों के पात्रों को मत बिगाड़िए। अर्वांगे ही सोम कामम त्वाहुर्यम सुतस्तस्य पिबामदाय उरुव्यचा जठर आविशस्व पितेव नः शृणुहि हुए मानः। हे इंद्र, आपको उत्तम सोम के रस की कामना करने वाला कहा गया है।
इससे आप अतरंग व्यवहार में आओ। यह जो निकाला हुआ पदार्थों का रस है उसको हर्ष के लिए पियो। जिन आम का बहुत व अनेक प्रकार का पूजन सत्कार है, उक्त पदार्थ को जिसका बहुत व्यवहार है, उसे पेट में आसेचन कर हम लोगों से प्रार्थना किए जाने पर जैसे प्रेम करता हुआ पिता पुत्र की सुनता है, वैसे हमारी सुनिए। यह 104वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 105वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।